नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज मैं कैमरे के सामने बोलना शुरू कर चुका हूं, लेकिन मुझको ठीक से अंदाज नहीं है कि क्या कहना है। कभी कभी ऐसा होता है, कोई विषय दिमाग में साफ नहीं रहता। आज एक बात मुझको जो बड़ी तल्खी के साथ लग रही है कि हिंदुस्तान के 5 राज्यों में अभी चुनाव हुए हैं। पूरी की पूरी चुनावी राजनीति को देखिए आप, व्यक्तियों पर केंद्रित राजनीति रही है, पार्टियों पर केंद्रित रही है, धर्म पर केंद्रित रही है, जाति पर केंद्रित रही है, बांग्ला अस्मिता पर केंद्रित रही है। और तो और बंगाल में देवी पूजा की लंबी परंपरा और वहाँ पर जय श्री राम को लेकर पहुंचना, इसके ऊपर केंद्रित रही है, लेकिन रोजगार पर केंद्रित नहीं रही। इस पूरे चुनाव में आपको रोजगार, महंगाई, पढ़ाई, बेरोजगारी, काम की संभावना, शहरी विकास, जलवायु परिवर्तन, मजदूरों का दूर दूर तक जाकर काम करना, सिलेबस क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या उसका रोजगार से कोई लेना देना है, आपको सुनाई दिया क्या कहीं? मैं तो अखबार भी पढ़ते रहता था ऑनलाइन, टीवी की खबरें तो नहीं देख पाता मैं, लेकिन अखबार ऑनलाइन पढ़ते रहा। इंटरनेट पर तरह तरह के लोगों के लिखे हुए विश्लेषण पढ़ते रहा, नेताओं के भाषण सुनते रहा। जिंदगी के असल मुद्दे कहाँ थे? कहीं दीदी, कहीं खेला, कहीं कोई और जुमला, कहीं कुछ, कहीं एक बलात्कार उसको लेकर मुद्दा, कहीं कुछ और। मैं ये नहीं कहता कि बलात्कार मुद्दा नहीं है, लेकिन बलात्कार पूरे हिंदुस्तान के हर प्रदेश में हो रहा है। हिंदुस्तानी मर्दों के लिए खाली वक्त का शगल सरीखा दिखता है मुझको बलात्कार। तकलीफ की बात बोल रहा हूं मैं, लेकिन हकीकत यही दिखती है। और जो जिंदगी के बिल्कुल असल मुद्दे हैं कि बच्चों की पढ़ाई कैसी हो रही है, स्कूली इमारतों का क्या हाल है, तरह तरह के धर्म की बातें होती हैं, धार्मिक मुद्दों पर पार्टियां बनती हैं, वो धर्म के आधार पर बंटवारा करती हैं, कुछ हिंदू पार्टी, कुछ मुस्लिम पार्टी। धर्म के आधार पर विश्लेषण होता है, जाति के आधार पर विश्लेषण होता है, कितने वोट किसको मिलेंगे, किस विधानसभा सीट पर किसको टिकट दी जाए, किस जाति या धर्म के व्यक्ति को, किसने काम कैसा किया है समाज में। जिसने 10-20 बरस बहुत अच्छा काम किया है उसको उम्मीदवार बनाया जाए, ऐसा नहीं होता है। जो पंजाब में देखा हमने, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य, एक आईआईटी में पढ़ाने वाले पाठक जी हैं, कोई लोग बताते हैं छत्तीसगढ़ में पैदा हुए थे। उनका नाम महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने पंजाब के विधायकों से, आम आदमी पार्टी के विधायकों से चुने जाकर राज्यसभा में शपथ ली, और अब उसको पूरा छोड़कर इधर आ गए बीजेपी में। मुझको कोई खास शिकायत नहीं है कौन किस पार्टी को छोड़ के किस में जाते हैं, मेरी कोई मोहब्बत भी इनमें से किसी पार्टी से नहीं है, इनको जैसा करना है करें। लेकिन मैं एक बात सोचता हूँ, आईआईटी में पढ़ाने वाला और एक आईआईटी से पढ़ के निकला केजरीवाल, और भी कई लोग हैं, कोई विदेशी विश्वविद्यालयों से पढ़ के लौटे हैं हिंदुस्तान में, कई और किस्म के लोग राजनीति में हैं। मैं देखता हूँ आखिर इनका अंत क्या होता है। क्या आईआईटी में पढ़ना पढ़ाना क्या इनके लिए आखिर में जाके कोई मायने रखता है कि पंजाब में इतना नशा हो रहा है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, पंजाब में पेस्टिसाइड्स के, कीटनाशकों के ज़्यादा इस्तेमाल से कैंसर फैल रहा है, वहाँ से राजस्थान ट्रेन भर के जाते हैं कैंसर के मरीज, क्या उसके बारे में कोई बात की जाए?
क्या पंजाब के लोग कोई गैर कानूनी रास्ते से दुनिया के कुछ देशों में जाने की कोशिश करते हैं, पकड़ाते हैं और फिर अमेरिका हथकड़ी बेड़ी डालकर उनको अमृतसर के या पंजाब के किसी और एयरपोर्ट पर लाकर उतारता है? असल मुद्दे कितने सारे हैं जिंदगी के, कितने सारे मुद्दे हैं जिंदगी के, लेकिन हम जाके गिरते कहाँ पे हैं? जात, धर्म, क्षेत्रवाद, राष्ट्रवाद, इसी पे जाके गिरते हैं। और व्यक्तिवाद कि किसी व्यक्ति के नाम पर वोट देना है, इस पर, चाहे वो बंगाल में ममता के नाम पे हो, चाहे किसी के नाम पर हो। मैं सोशल मीडिया पर जिन लोगों को फॉलो करता हूँ वही ज़्यादा दिखते हैं। बाकी कुछ लोग ऐसे भी दिखते हैं जो शायद फेसबुक वगैरह को पैसा देते हैं कि उनका प्रोफाइल, उनकी पोस्ट नए नए लोगों को दिखाई जाए। तो जैसे जैसे मैं अपने पहचान के लोगों से थक कर उनको 30-30 दिन के लिए नज़रों से दूर करते चलता हूँ कि उनकी नफरती जहरीली बातें बर्दाश्त नहीं होती, तो मैं ब्लॉक करने के बजाय 30 दिन नज़रों से दूर करता हूँ। जब बहुत सारे लोगों को दूर कर चुका रहता हूँ तो फेसबुक को कुछ ना कुछ तो दिखाना है, मुझको बहुत सारे इश्तहार दिखाता है और उसके साथ साथ नए नए लोगों की पोस्ट दिखाता है कि शायद इनमें से किसी को मैं लाइक करूं, दोस्त बनाऊं। तो मुझको जितने लोगों को देखने मिलता है, जितने लोगों की पोस्ट दिखती हैं मुझको सोशल मीडिया पर, मैं देखता हूं सबसे बड़े मुद्दे जो हैं, जो एक भावनात्मक राजनीतिक मुद्दे हो सकते हैं, धर्म के, जाति के, अंधभक्ति के, नफरत के, राष्ट्रवाद के, क्षेत्रवाद के, इस तरह के मुद्दे जो हैं ये हावी हैं पूरे, जिसको पब्लिक डिस्कोर्स कहा जाता है, जिसको हम जन चर्चा कह सकते हैं। जन चौपाल में कौन से मुद्दे हावी हैं? ये मुद्दे हावी हैं। जिंदगी के असल मुद्दे, एक कोई लड़की है उधर यूरोप में, ग्रेटा थुनबर्ग नाम है उसका, नाबालिग थी, 18 साल से कम के थी, तब से लगी हुई है, पर्यावरण को लेकर, जलवायु को लेकर लगातार संघर्ष करती है। बाद के बरसों में उसके लिए मेरे मन में इज्जत और इसलिए बढ़ी कि वो फिलिस्तीनियों के हक के लिए खुली लड़ाई लड़ती है। वो बोट में बैठकर जाती है, फिलिस्तीनियों के लिए मदद लेकर इजरायली फ़ौजें गिरफ्तार करती है, फिर छूटकर आती है, फिर जाने की कोशिश करती है, फिलिस्तीनियों के मुद्दों को उठाती है। आज दुनिया में कुदरत जो है, पर्यावरण जो है, वो फिलिस्तीनी हो गई है, बेघर हो गई है, कोई बात नहीं करते उसकी। क्या कभी हिंदुस्तान के चुनाव में असल मुद्दे हावी हो सकेंगे कि स्कूल में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, लोग आज भी बंधुआ मजदूर हो रहे हैं, लोग आज भी ठेले पर जिंदा मरीज को, एक बहुत बूढ़ा, अभी उत्तर भारत का कहीं शायद यूपी या बिहार का एक वीडियो देखने मिला, एक बहुत बूढ़ा कमज़ोर आदमी अपनी और जर्जर पत्नी को ठेले पर बिठाकर, हाथ ठेले पर, रोते हुए, बड़बड़ाते हुए ठेले पे उसको लेकर जा रहा है क्योंकि एम्बुलेंस नहीं है। उधर मैं देखता हूँ इन प्रदेशों में शायद 100 फीट ऊंची, 150 फीट ऊंची किसी एक ईश्वर की, किसी धर्म की एक प्रतिमा बनेगी, कहीं किसी धर्म स्थान पर, तीर्थ स्थान पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होंगे और लोग ठेले पर ले जा रहे हैं जिंदा को या मुर्दा को। कोई खास फर्क गरीबों के जिंदा या मुर्दा होने में नहीं रह गया है। तो मैं सोचता हूँ क्या कभी असल मुद्दा चुनावी मुद्दा बन सकेगा? मैं नहीं देखता हूँ ऐसे। मुझको लगता है कि तरह तरह के ध्रुवीकरण, और अब राजनीतिक विचारधारा के आधार पर भी ध्रुवीकरण नहीं है, अब बिल्कुल चुनावी ध्रुवीकरण है, चुनाव जीतने के लिए, वोट पाने के लिए ध्रुवीकरण है। खराब नौबत लगती है मुझको लगता है कि हम एक गाना है कोई, ये कहाँ आ गए हम, आपने भी सुना होगा,
ऐसा लगता है मुझको, ये कहाँ आ गए हैं हम लोकतंत्र में। जिंदगी के असल मुद्दे नहीं हैं चर्चा में। गैस सिलेंडर कितने का है, पेट्रोल डीजल कितने का है, कितने दिन सिलेंडर की राह देखनी पड़ती है, ट्रेन में बिना एसी के डिब्बे कितने कम हो गए हैं, एसी के बढ़ गए हैं, टिकटें कम हो गई है, ज़्यादा हो गई हैं, रेलगाड़ियाँ कम हो गई है, ज़्यादा हो गई हैं। धीरे धीरे ये मुद्दे अखबारों से भी परे हो रहे हैं। अखबार जिनके लिए मेरे मन में बाकी तथाकथित मीडिया के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा सम्मान है, पूरी ज़िंदगी अखबार का ही खाया है। लेकिन मैं देखता हूँ अभी कि अखबार भी इसी धारा में, इसी बहाव में, नदी के इसी बहाव में अखबार भी एक, जैसे नदी में एक मुर्दे को बहा दिया जाता है और मुर्दा कोई प्रतिरोध तो कर नहीं सकता तो वो बहते चले जाता है, ऐसे ही अखबार भी आज के माहौल में, आज की चर्चा में बहे चले जा रहे हैं। उसके भी अधिकतर पन्नों पर इसी तरह की बातें ज़्यादा दिखती हैं। कुछ असल मुद्दे ज़िंदगी के अखबारों में अभी तक बाकी हैं, जिसको रद्दी में बदलने में 24 घंटे लगते हैं कुल, उनमें अभी भी असल मुद्दे कुछ हद तक बाकी हैं। जितना मतदाताओं के बीच बाकी नहीं है, जितना राजनीतिक दलों के बीच बाकी नहीं है, जितना संसद और विधानसभा के भीतर बाकी नहीं है ज़िंदगी के असल मुद्दे, जहाँ पर बाहुबल राज करता है सदनों में, जिनको संसदीय सदन कहते हैं, संसद हो या विधानसभा, वहाँ संख्या का बाहुबल राज करता है। वहाँ जिंदगी के असल मुद्दे उठ नहीं पाते अगर वो संख्या के बाहुबल को पसंद नहीं है तो मैं सोचता हूँ कि क्या अगले किसी चुनाव में, क्या संसद के या विधानसभा के अगले किसी सत्र में, क्या तथाकथित मीडिया या अखबार इसमें कभी ज़िंदगी के असल मुद्दे एक बार फिर हावी हो सकेंगे? अखबारों में थोड़े बहुत जिंदा है, मैं कुछ निराश हूँ, लेकिन थोड़ी सी उम्मीद अखबारों से बाकी है। तो मैं आज इसी बड़बड़ाहट के साथ आपके बीच आया हूँ। एक बात ध्यान रखिएगा, मुझको सोशल मीडिया पर मेरे पहचान के तरह तरह के लोग जो हैं वो अपने राजनीतिक एजेंडा के साथ, जाति के एजेंडा के साथ, अपने धार्मिक या सांप्रदायिक एजेंडा के साथ सक्रिय दिखते हैं। लेकिन मैं जब उम्मीद करता हूं कि तुमने किसी एक व्यक्ति के खिलाफ, एक धर्म के खिलाफ, एक पार्टी के खिलाफ एक महीने में 40 या 50 पोस्ट की हैं, तो क्या कोई तर्कसंगत, न्याय संगत, जायज पोस्ट भी की है? या तुम भाड़े के भोंपू की तरह केवल लगे रहते हो एक एजेंडा को लेकर? धीरे धीरे मुझको अरुचि होने लगी है। मैं नहीं जानता कि आप उसी बात को कितना पढ़ पाते हैं, कितना सुन पाते हैं। मुझको अरुचि होने लगी है, मैं उतना नहीं सुन पाता हूँ। मैं लोगों को 30-30 दिनों के लिए नज़रों से हटाते चलता हूँ, और जब मुझको लगता है कि मैं 10-15 बार मैं 30-30 दिन के लिए हटा चुका हूँ, तो शायद एक आध साल बाद जाके मैं उनको अनफॉलो कर देता हूँ कि इनकी पोस्ट की हुई चीज़ों से मेरा ज़्यादा लेना देना नहीं बचा है। मैं ब्लॉक नहीं करता, एक दूसरे से दुआ सलाम का जो रिश्ता है कि सड़क पे कभी सामने पड़ जाएं तो नमस्ते का रिश्ता बचा रहे, उतना रिश्ता मैं कोशिश करता हूँ कि अधिकतर लोगों से सोशल मीडिया पर बचा रहे। लेकिन मैं सोचता हूँ कि क्या हिंदुस्तान के मतदाताओं का राजनीति से, चुनाव से क्या इतना रिश्ता बाकी है ज़िंदगी के असल मुद्दों का? ज़िंदगी के असल मुद्दे यहाँ के चुनावी राजनीति में हवा में हैं। क्या असल मुद्दों पर कभी हम चर्चा कर पाएंगे, या हम हिंदू, मुस्लिम और ओबीसी और क्या क्या और जातियाँ हैं, दलित, आदिवासी और सवर्ण, क्या इसी घेरे में खत्म हो जाएंगे? क्या किसी की भक्ति में, किसी से नफरत में,
एक से भक्ति, एक से नफरत, क्या इसी में ख़त्म हो जाएंगे? क्या ज़िंदगी के असल मुद्दे कभी चर्चा में दोबारा नहीं आएंगे? क्या ये लोकतंत्र ऐसा हो गया है? क्या इस लोकतंत्र में असल मुद्दों की जगह ही नहीं बची है? मुझको लगता है कि दुनिया के कुछ और देशों में शायद सभ्यता इतनी बाकी है कि वहाँ असल मुद्दे चर्चा में आते हैं, उन पर बातचीत होती है। इधर तो आप किसी मुद्दे की अगर बात करें तो जिनको वो मुद्दा नापसंद है वो आप पर टूट पड़ेंगे, और जिनको पसंद है वो लोग भी आपकी हामी भरने के लिए टूट पड़ेंगे आपके ऊपर। मुद्दे की जगह नहीं है। मुद्दे को पसंद करने वाले और मुद्दे को नापसंद करने वाले लोगों के बीच में एक लठमार सोशल मीडिया बहस की गुंजाइश बची है। मुद्दे पे एक गंभीर बात हो जाए, इस देश में एक समय कितनी गंभीर बातें होती थी, याद है आपको? मैं जिनसे असहमत भी रहता था उनकी भी बहुत सारी बातों को सुनता था गौर से। जिनसे मैं असहमत रहता था उनकी भी कई बातों की तारीफ में मैं लिखता था। अब तो उसकी गुंजाइश कम होते चल रही है। अब तो लोग इतने बंट गए हैं, अब तो दीवारें बीच की इतनी ऊंची हो गई हैं। एक देश में दो विचारधारा के लोगों के बीच, दो धर्म के, दो जाति के, दो आय वर्ग के लोगों के बीच में दीवारें इतनी ऊंची हो गई हैं। और मुझको एक लगता है कि एक मेरे परिचित थे मेरे शहर में, जिनमें दो भाइयों के बीच बंटवारा हुआ। एक समय प्रेम था तो इतना प्रेम था कि दोनों के घर मिले हुए थे, और जब बंटवारा हुआ तो दीवार बीच में इतनी ऊंची उठी कि दोनों अपने अपने बरामदे में खड़े रहें तो भी एक दूसरे का चेहरा न देखना पड़े। तो मेरा मानना है कि भाइयों के बीच, बहनों के बीच जब दीवार उठती है तो ज़रूरत से कुछ अधिक ऊंची उठती है। हिंदुस्तान में आज ऐसा ही दिख रहा है मुझको। भाई बहन न भी माने, एक देश के रहने वाले लोग हैं, इनके बीच में नफरत कितनी, किस हद तक? क्या 24 घंटे नफरत में ही डूबे रहें? 24 घंटे भेदभाव में डूबे रहें? 24 घंटे गाली गलौज में डूबे रहें? मैं देख रहा था ये गाली गलौज जो है दूसरे धर्म से हटकर, अब मुझको मेरे इधर, मैं आज ही एक वीडियो देख रहा था, 1 मिनट का रील, कुछ छत्तीसगढ़ की ही दो गैर सवर्ण जातियों के लोगों के बीच में बात चल रही थी, और उसमें एक महिला अपना दुख दर्द पोस्ट कर रही थी। उसके किसी पोस्ट के नीचे बहुत सारे लोग उसको माँ बहन की गालियाँ लिख रहे थे। तो मुझको लगा क्या है ये, कहाँ आ गए हैं हम? आप सोच के देखिएगा कि ये कहाँ आ गए हम। पता नहीं क्या होगा। सरकार चुनते हैं, ये सबसे बड़ा फैसला रहता है देश के लोगों का, सरकार को चुनना, किसी राजनीतिक दल को समर्थन देना। क्या सचमुच ही इससे लोकतंत्र बदलने जा रहा है? अलग अलग जगह अलग अलग लोग चुने गए, मेरा निशाना किसी एक पार्टी पे नहीं है। अभी के 5 राज्यों में अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु में एक पार्टी चुनी गई है, केरल में दूसरी पार्टी की अगुवाई वाला गठबंधन चुना गया है, असम बंगाल में एक तीसरी पार्टी चुनी गई है, तो पुदुचेरी में एक अलग गठबंधन चुना गया है। तो मैं किसी एक की जीत से निराश होकर ये बात नहीं कर रहा हूँ। मुझको लग रहा है कि जो जिंदगी के असल मुद्दे इस चुनावी नगाड़े में, शोरगुल में खो से गए हैं, क्या वो कभी असल मुद्दे बातचीत में, जिसको विमर्श कहते हैं कई लोग, क्या उस सामाजिक बहस में क्या ये मुद्दे आएंगे? क्या कोई सामाजिक चेतना ऐसी बची हुई है जिसको ज़िंदगी के असल मुद्दे प्रभावित करेंगे? या जिन बातों से हम प्रभावित होकर अभी चुनाव में किसी पार्टी को, किसी नेता को जिताते हैं, उम्मीदवार को, हम केवल उसी के कैदी होके रह जाएंगे, अपनी सख्त पसंद और सख्त नापसंद के, बिना ज़िंदगी के असल मुद्दों के? सोचिएगा ज़रा।
आपको लगता है कि मैंने कोई जायज़ बात की है तो हमारे इस YouTube वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को भी बढ़ाइएगा। हम इंडिया आजकल हमारे YouTube चैनल पर हम ज़िंदगी के गंभीर मुद्दों को गंभीरता से उठाने की कोशिश करते हैं। चाहे इस मीडियम पर बहुत ज़्यादा गंभीर बातों की कोई इज्जत ना रह गई हो, लेकिन हमको लगता है कि ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम कुछ असल मुद्दों को उठाएं। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह आपको, अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना मौत आपको नहीं छोड़ेगी। कैंसर की शक्ल में आएगी मौत और छोड़ेगी नहीं। सबसे ज़्यादा लोग जो ऐसे कैंसर से मरते हैं जिसको कि अवॉइड किया जा सकता था, अवॉइडेबल कैंसर जिसको टाला जा सकता था, जिससे बचा जा सकता था, वो तंबाकू से पैदा होने वाले कैंसर हैं। इससे बच सकते हैं आप कैंसर से, अगर तंबाकू के चक्कर में न पड़ें तो। फिर मिलेंगे।